नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आज मैं हिमगिरी कोठी पंचायत में हूं। बीते दिनों की बात करूं तो बीते दिनों यहां पर जो भयंकर आगजनी हुई टिकरी गांव में, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये दरवाजा है इसकी हालत अभी क्या है। फिलहाल इन लोगों ने इसको साफ करके रखा है, अभी स्थिति अच्छी लग रही है उस हिसाब से। लेकिन जिस टाइम यहाँ पर आगजनी हुई वहाँ यहाँ पर जो प्रभावित परिवार के सदस्य हैं इनसे हम बातचीत करते हैं। लेखराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेखराज जी, क्या हुआ था, कैसे ये आग लगी? पता ही नहीं सर, कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आप घर पे मौजूद नहीं थे क्या? नहीं सर, मैं खेत में था। आप खेत में थे, तो जैसे ही आपको घटना का पता चला फिर उसके बाद क्या कुछ किया गया उसके बाद? सर जैसे ही मैं घर पहुंचा तो लोग आग को बुझाने में लगे थे। तो सारे कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, फिर आग कंट्रोल तो हो नहीं रही थी। छत थी। अच्छा, तो अग्निशमन विभाग की बात करें, फायर ब्रिगेड की बात करें, तो क्या मशीनरी पहुंची थी यहाँ पर? पहुंची थी सर, पर गांव में रोड न होने के कारण वो रास्ते में ही रही। अगर रोड होती तो शायद कुछ और होती। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि सड़क नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रोड है, रोड अगर होती तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड जो है वो पहुँचती और यहाँ पर जो है वो आगजनी पर काबू पाया जा सकता था। तो अगर मैं स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग की बात करूँ तो उस टाइम कितना सहयोग था? बहुत ज़्यादा, मतलब उतना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी। पूरे आसपास के गांव से बंदे आ गए थे और सब मतलब एकजुट होकर आग को बुझाने में लगे थे। जी। प्रेंगड़ खंडियारू से, सिदूर से, प्राणीरी से हमारे प्रधान जी भी आए थे। जी। मतलब सब लगे थे, गांव वाले तो छोटे बच्चे बूढ़े रो भी रहे थे, आग को भी बुझा रहे थे। अच्छा सर, के पानी की यहाँ पर व्यवस्था रहती है? पानी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी सुना कि यहाँ पर टंकियाँ सब गांव की पूरी खाली हो गई थी। तो कैसे कैसे जो है वो उस दिन ग्रामीणों ने सहयोग किया? पानी को लेकर क्या कहना चाहिए? पानी चलता है क्या आपके गांव में? पानी आता है। अच्छा। उस दिन फिर पानी हाँ, डाल रहे भयंकर थे, आगजनी भयंकर लगी थी। फिर जी। मिट्टी डाल रहे, पानी डाल रहे थे तो पता ही नहीं लग रहा था। फिर जो अग्नि वाले आए थे उनकी गाड़ी से जो थोड़ा मता पानी था वो लाए हम। अच्छा। सारे लोग ला रहे थे बेचारे, बहुत मेहनत की। उन्होंने बहुत उसके मेहनत बाद किया है यहाँ पे। अच्छा। काबू पाया। कोई अच्छा। 5 बजे के करीब ये केस हुआ और रात 11:30 बजे तक मतलब। अच्छा, कितने मकान आपके जले हैं इस अग्नि से? जी, और मैंने सुना है कि घास की पुलियां भी जलकर जो है वो राख हो गई। जी सर, जी सर। अच्छा, तो कितनी थी? वो लगभग 1100 के करीब। 1100 के करीब। तो दोस्तों, इनका साफ तौर पर कहना है जो घास इन्होंने रखा था पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए, वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इसके साथ ही मकान को क्षति पहुंची है और जो ऊपरी छत है वो आपको बिल्कुल नहीं दिख रही है क्योंकि वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो नष्ट हो चुकी है। फिलहाल हिमगिरी गाँव के एक होनहार युवक हमारे साथ मौजूद है, वरुण जी। वरुण जी, क्या कहना चाहेंगे इतनी भयंकर आगजनी? जी। सबसे पहले नमस्कार कुलदीप जी। जी, आप यहाँ पे आए, अपना कीमती समय हमें दिया। सर तो ऐसा जब यहाँ पे हम पहुँचे, ऐसा दृश्य हमने फिल्मों में देखा था। जी। जिस तरह से आग लगी थी, जो चादरें थी उनको भी आग लग पड़ी थी और बहुत बुरे तरीके से हमारे भाई लेखराज जी का नुकसान हुआ। पूरा घर जल गया, जितनी अंदर इन्होंने लकड़ी भी रखी थी, अपनी ऊपर पूरी कैंची लगी थी वो सारी जल गई। नीचे लकड़ी रखी थी इन्होंने, जो बची हुई लकड़ी थी वो सारी जल गई। और साथ में जो भी था अंदर कीमती सामान था, छोट मोट जो भी था जो वो गाँव घर में होता सब है। सब कुछ जल गया सर। अच्छा, व्यवस्थाओं की इन्होंने बात की है कि अगर सड़क होती तो यहाँ पर प्रॉपर जो है वो अग्निशमन विभाग की गाड़ी पहुँच सकती थी। इस व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहिए? सर इसी के बारे में मैं पिछले कई, आपने बोला कि मैं समाज सेवी का भी काम करता हूँ। जी जी। और इस रोड के लिए हमने बहुत सारे नेताओं के पास भी गए, पूर्व विधायक के पास, पूर्व जो अभी वर्तमान विधायक है उनके पास भी गए। तो ठीक है, उनकी तरफ से क्या इस सड़क को लेकर क्या बातचीत की गई? सर बस ऐसे आनाकानी ही करते जी। रहे और जो कुछ भी था मतलब ऐसे टाल मटोली समझो। जी। नहीं तो अगर रोड गांव तक पहुंच गई होती तो आग तुरंत बुझाई भी जा सकती थी और नुकसान कम हो सकता था। नुकसान कम हो सकता था, है ना? तो यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि व्यवस्थाओं की जो कमी है वो पिछले भाजपा कार्यकाल में पूरी तरह से जो है वो नहीं हुई। व्यवस्थाएं जो पूरी तरह से ठप रही, जिसके कारण जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो अगर व्यवस्थाएं होती है तो जल्दी से निपटारा उस समस्या का किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है दरवाजे पूरी तरह से जल गए हैं और यहाँ पर जो खिड़की थी, ये देखिए आप, ये पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं और काफ़ी जो है वो इस परिवार की अभी स्थिति दयनीय है। ऊपर देखिए आप, बिल्कुल खाली है क्योंकि है ना, ये पूरी डैमेज हो चुकी है। यहाँ पर ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये डैमेज हो चुकी है। तो इनसे भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। क्या उस वक्त आप मौजूद थे जब ये घटना घटी?
जी, हम सब यहीं तो क्या मंजर था उस वक्त? बहुत ही खतरनाक, ऐसा आज तक नहीं देखा ना जी। तो सुनने में। आपके घर का, मेरे यहीं है। आपके घर यहीं है? भाई अच्छा, ये आपके भाई हैं। हाँ, तो बड़ा मुश्किल का दौर था, आप उस वक्त वहीं थे? यहीं थे। हमारे गांव की लगभग 150 से ज़्यादा 200 पॉपुलेशन है, उसके साथ गांव जी। दूसरे गांव के बहुत सारे लोग आए। जी। तो ये सिलसिला तकरीबन 5 घंटे चलता था। 5 घंटे तक आप सोचिए कि ये जो मंजर है, ये लोग जो है वो संघर्ष करते रहे। अगर अग्निशमन विभाग की, बस बार बार वही बात आती है कि अग्निशमन विभाग की अगर यहाँ पर गाड़ी पहुँचती, क्योंकि यहाँ पर सड़क नहीं थी जिसकी वजह से ये दिक्कत आई। फिलहाल ये जो हिमगिरी जोन है, ये काफ़ी पढ़ा लिखा एरिया माना जाता है। यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी जो है वो पढ़े लिखे हैं, अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं की कमी जो है, इतनी बेबाकी होने के कारण भी यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी है, तो बाकी आप बैकवर्ड एरिया जो जितने भी गांव होते हैं वहाँ पर कैसी व्यवस्था होगी। फिलहाल अग्नि से प्रभावित परिवार की मदद के लिए चुरहा कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी यशवंत खन्ना जी आए थे, और इसके साथ ही उनकी एक कार्यकर्ताओं की टीम भी यहाँ पर पहुंची, और कुछ जो सहायता राशि है वो इनको सौंपी गई है, और इनको आश्वासन दिया गया है कि इन्हें जब भी कोई ज़रूरत होगी तो वो पूरी हेल्प करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से इन्होंने कहा कि बातचीत हुई है, तो आने वाले समय प्रशासन जो कार्रवाई करेगा उसके बारे में भी इनसे फिर बातचीत की जाएगी। फिलहाल अभी जो माहौल है वो काफ़ी दुखदाई है। अच्छा, सहयोग राशि की बात करें तो क्या लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है? जी बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप, मुसीबत किस घड़ी? मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा, पूरी उम्र उनका ऋणी रहूँगा। जी, तो दोस्तों आज हम टिकरी गांव में थे और यहाँ की वास्तविक स्थिति को हमने दर्शाया है। फिलहाल आप देखते रहिए थर्ड आई न्यूज़, चुरहा से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।